सबको जय मसीह की और एक बार परमेश्वर का भवन में सबको स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर सा मौका आपके जीवन में, हमारे जीवन में दिया कि हम कहीं और नहीं पर हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, जहाँ की हम उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं और हम उससे आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, मैं विश्वास करती हूँ कि जबकि आप और हम परमेश्वर का आराधना किए हैं, वो हमें आशीष किया है, अनुग्रह दिखाया है, पर उतना ही नहीं, हमें परमेश्वर और भी अनुग्रह को करने वाला है, हमें परमेश्वर और भी आशीष को वो देने वाला है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज का दिन जो पाम संडे का दिन, और पाम संडे का मतलब यही है कि गुड फ्राइडे का जो पहले जो रविवार होता है हम उसे पाम संडे कहते हैं। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, वो यरूशलेम में प्रवेश किया था। वो यरूशलेम में प्रवेश किया था और 5 दिनों के बाद उन्हें क्या किया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो मैं सोच रही थी कि पाम संडे, बहुत जन हम पाम संडे का महत्व को हम नहीं समझते हैं, राइट। अगर हम आपसे पूछे कि आप क्या आप ईस्टर सर्विस के लिए, ना तो रेजरेक्शन डे के लिए आप तैयार हो रहे हो, आपने क्या शॉपिंग किए हो, नया कपड़ा खरीदे हो? बहुत जन बोलेंगे हाँ हम क्या किए हैं, ईस्टर के लिए हम क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, नया कपड़ा खरीदे हैं, क्योंकि वो एक जय का दिन, आनंद का दिन। और जो हम मेन्यूज भी हम क्या कर लिए हैं, ठीक कर लिया, क्या पकाएंगे हम क्या किए हैं, ठीक किए हैं। वैसा ही हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ इंतजाम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो, क्योंकि उस दिन क्या है, एक आनंद का दिन है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आज का दिन, जो पाम संडे का दिन के लिए आप क्या तैयारी किए हो, क्या आप स्पेशल कुछ खाना पकाने जा रहे हो, क्या आप नया कपड़ा खरीदे हो? तो बहुत लोग ऐसे कहेंगे आज का दिन तो क्या, अभी भी तो क्या उस दुख के पीरियड में से ही हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, यीशु को क्रूस में चढ़ाया जाएगा। कितना दुख की बात, क्योंकि यीशु को कितना तकलीफ उठाना होगा, और कितना जो कष्ट, कितना मुसीबत, और प्रभु ने हमारे लिए कितना क्या क्या तकलीफ उठाया। तो वही जो सोच में हम डूबे हुए हैं कि दुख दुख दुख, और अंत में क्या होगा, उस जो पुनरुत्थान का दिन आएगा, ईस्टर संडे आएगा, तब हम क्या करेंगे, जय को मनाएंगे, क्योंकि अभी भी क्या हम दुख के बीच से हम क्या कर रहे, जा रहे। पर मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का इस दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित हुए, राइट। तो पहला कारण, आज का दिन स्पेशल डे है। आज का दिन एक क्या है, आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को बनाया। और प्रभु ने जब हमें इस दिन को देखने के लिए दिया, वो नहीं चाहते कि इस दिन में हम दुखी रहे, हम जो चुपचाप रहे, बोझ में दबे हुए रहे, पर प्रभु चाहता है कि हम इस दिन में क्या करें, आनंद मनाएं। ये रहा पहला कारण। और दूसरा कारण यही है मेरे प्यारे, पाम संडे का दिन हमें क्या नहीं, जो दुख करने का दिन नहीं, क्योंकि पाम संडे हमें खुशखबरी को क्या करते हैं, सुनाता है। पाम संडे का दिन हमें खुशखबरी को सुनाता है, क्योंकि उस दिन यीशु ने क्या किया था, जो गधे के ऊपर चढ़ के वो क्या किया था, यरूशलेम में प्रवेश किया था। और अगर हम बाइबल को देखते हैं तो उस जो अध्याय को कहता है कि द ट्रायम्फल एंट्री, जो जय के साथ जो क्या करना, प्रवेश करना। तो ये जो पाम संडे का दिन, आज का दिन हमें क्या करते हैं, खुशखबरी को सुनाता है। और ऐसे में हम जानते हैं कि अप्रैल महीना में परमेश्वर ने वादा किया कि अप्रैल महीना क्या महीना, खुशखबरी का महीना, मंथ ऑफ गुड न्यूज। हम खुशखबरी को सुनने वाला है। और आज हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे कि वो आप और हम आज के दिन आनंद मनाएंगे। क्या खबर प्रभु ने आपको और हमको इस पाम संडे का दिन के द्वारा वो देना चाहते हैं, कि ऐसा क्या शुभ संदेश जो प्रभु ने आज के दिन के लिए हमारे लिए रखा। आइए हम वचन की ओर जाएं। अगर आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ बाइबल को खोल सकते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12 से लेकर 19 तक। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12 से लेकर 19 तक। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 12 to 19। जॉन लिखित सुसमाचार তার 12 अध्याय 12 থেকে 19 पद। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकाले और पुकारने लगे, होसन्ना
धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म क्या दिखाया। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और कुछ दिनों के बाद उन्हें क्या करना है? अपना जान को क्रूस पर जो क्या करना है? कुर्बान करना है। और जो खुशखबरी का हम देख सकते हैं कि पहला जो खुशखबरी आई हम देखें जो 12 अध्याय का जो 13 वचन, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जबकि आप और हम पाम संडे के विषय में जब हम सोचते हैं, ये जो प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम में क्या किया था? यात्रा किया था। उस यात्रा हमें जो इस खुशखबरी को देता है, पहला खुशखबरी यही है कि जीसस ही इज द किंग। क्योंकि यहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं कि धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, होसन्ना। हमारा जो पहले जो खबर हमें मिलता है कि यीशु ही है राजा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले बार जो लोग क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं अपने जुबान से, वे चिल्ला रहा है कि यीशु वो राजा है, उसकी नाम की होसन्ना गाए। मेरे प्यारे, इससे पहले अगर हम देखेंगे यीशु का जीवन को, तो लोग कैसे यीशु को पहचानता था? लोग जानते थे कि वो कौन है? एक मामूली जो सूतर का, एक जो कारपेंटर का वो क्या है? बेटा है, वो जो लकड़ी का काम करने वाला का बेटा है। फिर कैसे लोग जानते थे उन्हें कि वो एक जो साधारण एक नासरी है, वो नासरत में रहने वाला एक साधारण इंसान, इससे और कुछ ज्यादा नहीं। और लोग कैसे उन्हें जानते थे कि वो कौन, किसका बेटा? मरियम और यूसुफ का बेटा और यहूदा और याकूब का भाई। इतना ही तक लोग जानते थे और लोग उन्हें क्या नहीं कर रहे थे? स्वीकार नहीं कर रहे थे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु को जब लोग ने देखा, लोग चिल्लाने लगा कि यही है कौन? राजा। यही है कौन? राजा। यीशु राजा है करके लोग क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। मेरे प्यारे, आज हमारे लिए खुशखबरी यही है कि यीशु वो राजा है। चाहे दुनिया का परिस्थिति किया कुछ ना हो जाए, चाहे दुनिया का परिस्थिति कठिन भी हो और तकलीफ का भी हो, संकट से भी भरा हुआ हो, आज हमारे लिए खुशखबरी यही है कि हमारे लिए एक राजा है। यीशु है उसका नाम। मैं सोच रही थी कि बैठ के मैं सुबह भी बोल रही थी कि दुनिया में तो क्या है, बहुत बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? आना जाना करते हैं। आज भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे वहां पे, हम जानेंगे कि बहुत नामी दामी इंसान है, राइट? बहुत नामी दामी इंसान हमारे चारों ओर घूमते फिरते रह रहा है, पर राजा का मुकुट तो केवल मेरे यीशु ही पहना हुआ है। राजा का उस सिंहासन में केवल हमारा यीशु ही तो बैठा हुआ है और वही जो राज करता है, वही जो राज करता है। और उसका जो सिंहासन, उसका जो राज्य हमेशा के लिए है, उसका राज्य कभी भी टलेगा नहीं। पर मेरे प्यारे, बहुत समय हम इस सच्चाई को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, बहुत समय इस सच्चाई को हम जो ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि यीशु ही राजा है। बहुत समय हम ये एहसास नहीं करते हैं कि यीशु वो राजा है। पर मेरे प्यारे, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लोग ने पहचान लिया कि यीशु ही राजा है और वो चिल्ला रहे, यीशु राजा की जय, यीशु राजा की होसन्ना, धन्य है यीशु राजा, धन्य है यीशु राजा। मेरे प्यारे, आज वचन हमें इस खुशखबरी को सुनाता है कि यीशु वो राजा है, वो हमारा राजा है, वो हमारा जीवन का राजा है और वो हमारा परिवार का राजा है, वो हमारा घर का राजा है। मेरे प्यारे, जबकि आप और हम इस खुशखबरी को सुनकर हम भी जब उस यरूशलेम वासी के जैसा हम भी क्या करते, स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि यीशु
राजा है, हमारा जीवन का परिस्थिति क्या हो जाता है? बदल जाता है। हमारा जीवन का परिस्थिति बदल जाता है। मेरे प्यारे, हम जानते हैं कि इस दुनिया के राजा लोग क्या करते हैं। हम जानते हैं कि अभी तो राजा का जमाना नहीं है, अभी तो जो राजा लोग नहीं, अभी कौन है? मंत्री है। तो हम जानते हैं कि मंत्री होने से पहले, जब मंत्री होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस लक्ष्य रख रहे हैं कि ना क्या बनना है? मंत्री बनना है। नहीं तो जबकि नया नया मंत्री बनते हैं तो क्या करते हैं? वो जो बड़ा बड़ा बात ना, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे, यहाँ पे ये काम, वहाँ पे वहाँ काम, पर जबकि दिन भी जब आगे बढ़ते हैं क्या दिखाई पड़ता है? कुछ काम नहीं। पर हमारा यीशु जब वो हमारा जीवन का राजा बनते हैं मेरे प्यारे, वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम को वो करता है। मेरे प्यारे, अगर आप चाहते हो कि अपना जीवन में आप बड़े बड़े काम को देखें, तो आज सुबह प्रभु हमें इस खुशखबरी को देता है कि यीशु वो राजा है। केवल आपको और हमको ये स्वीकार करना है कि वो हमारा जीवन का राजा है, और तब हम देख पाएंगे कि कैसा बड़ा बड़ा काम जो वो हमारा जीवन में कर रहा है। मेरे प्यारे, यीशु जब हमारा राजा, वो हमारे जीवन में क्या करते हैं? बड़ा बड़ा काम करते हैं। और हम जानते हैं कि इस दुनिया के राजा लोग क्या करते हैं? वे अपना बारे में क्या करते हैं? चिंता करते हैं। वो जानते हैं कि उसका जो गद्दी ये हमेशा के लिए नहीं, तो जब तक गद्दी है तब तक क्या करें? अपना लिए हम क्या करें? कुछ बना ले, कुछ बना ले, कुछ बना ले। पर मेरे प्यारे, जब यीशु आपके और मेरे जीवन का राजा बनकर रहता है, मेरे प्यारे, ये जानना जरूरी है, यीशु उस राजा के जैसा नहीं कि जो अपने बारे में चिंता करते हैं। यीशु है उस राजा जो आपके बारे में और मेरे बारे में वो चिंता करता है। मेरे प्यारे, वो आपके बारे में, मेरे बारे में इतना चिंता करने का कारण ही वो स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर वो आपके पास और मेरे पास आया, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप और हम चिंता में डूबे रहे। वो नहीं चाहते हैं कि हम बोझ से दबे हुए रहे, इसीलिए वो हमारे लिए वो चिंता करता है। हिंदी में जो एक सुंदर गीत है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, राइट। मेरे प्यारे, जब यीशु हमारा राजा है, मेरे प्यारे, हमारा कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर, वो हमारे लिए मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर, वो हमें आगे लेकर जाने वाला परमेश्वर, वो हमारे हाथों को थामने वाला परमेश्वर, वो हमारे जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर, वो हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारे, हम जानते हैं कि जब एक देश को जब शत्रु जब आक्रमण करते हैं तो राजा किसको नियुक्त करते हैं लड़ाई करने के लिए? सेनाओं को नियुक्त करते हैं लड़ाई करने के लिए। मेरे प्यारे, जबकि यीशु हमारा जीवन का राजा है, जब आप और हम स्वीकार करते हैं कि यीशु हमारा राजा है, यीशु ही हमारा जीवन में राज करता है, हो सकता है शत्रु आप और हमको आक्रमण करेगा, पर हमें ये जानना जरूरी है कि प्रभु खुद हम जो हमारा राजा है वो हमारे लिए लड़ाई करेगा और वो हमें क्या देगा? जय को देगा। मेरे प्यारे, हम जानते हैं राजा वही है जिसके हाथों में सारे जो सामर्थ क्या दिया गया है, जिसके हाथों में क्या दिया गया है? अथॉरिटी दिया गया है, जो कौन क्या कहते हैं? राज करता है। मेरे प्यारे, अगर आप और हम स्वीकार करेंगे, अगर हम इस खबर को ग्रहण करते हैं कि यीशु ही राजा है, तो हम ये जानेंगे कि यीशु ही हमारे जीवन में क्या करता है? राज ही करता है। यीशु ही reigns over our lives, he rules over our lives। तो हो सकता है कि इतना दिन जो शत्रु हमारे जीवन को क्या किया? जो राज किया, बीमारी हमारे जीवन के ऊपर राज किया, तकलीफ हमारे जीवन के ऊपर राज किया, संकट गरीबी हमारे जीवन के ऊपर क्या किया? राज किया। पर मेरे प्यारे, जब यीशु हमारे जीवन में राज करता है, केवल वही राजा बनकर रहता है और किसी का राज करने का कोई अधिकार या अवसर हमारे जीवन में नहीं रहता, क्योंकि जब यीशु राजा राज करते हैं, वो कुछ भी जो परेशानी को हमारे जीवन में क्या नहीं करने देगा? राज्य नहीं करने देगा। तो यीशु कौन है? हमारा राजा है। आज हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई नहीं, हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई उपाय नहीं, परिस्थिति कठिन है, परिस्थिति खराब है। जान रखे मेरे प्यारे, खुशखबरी यही है कि आज भी यीशु वो राजा है। कल भी वो राजा था, आज भी वो राजा है और आने वाला कल भी वो राजा रहेगा, क्योंकि उसका सिंहासन कभी टलने का
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है कि आपका जीवन में बहुत परेशानी इतना दिन तक राज किया, शत्रु आपका जीवन में राज किया, पर जबकि आज के सुबह में आप स्वीकार करते हो कि यीशु मेरे जीवन का राजा है, बीमारी उसके सामने घुटना टिकाएगी मेरे प्यारे, गरीबी उसके सामने घुटना टिकाएगी मेरे प्यारे, और जो शत्रु भी उसके सामने घुटना टिकाएंगे मेरे प्यारे, सारे बंधन खुल जाएगा, क्योंकि यीशु वो हमारे जीवन के ऊपर राज्य करता, यीशु हमारे जीवन के ऊपर राज्य करता। आज का दिन आनंद मनाने का दिन, क्योंकि हमें हमारा राजा मिल चुका है, हमें हमारा राजा मिल चुका है। दूसरा जो खुशखबरी जो पाम संडे हमें देता है, इस जो ट्रायम्फल एंट्री ऑफ क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह का विजय का यात्रा जो खुशखबरी हमें देता है, आइए हम वचन को देखेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु किसके पीठ ऊपर चढ़ के वो जा रहा था, यरूशलेम, गधे के बच्चा के ऊपर वो चढ़ के क्या कर रहा था, यरूशलेम जा रहा था। कितने जन को लगता है कि यीशु को गधा बहुत पसंद हुआ और वो उस गधा से बहुत प्यार किया और इसलिए अपना मर्जी से उस गधा को वो चुना चढ़ने के लिए? लगता है ऐसा कि यीशु अपना मर्जी से क्या किया, उस गधा के पीठ जो ऊपर क्या किया, चढ़ के बैठा? नो 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 नो, बच्चन ऐसा नहीं कह रहा है कि यीशु अपना मर्जी से क्या किया, उस गधे के ऊपर क्या किया, चढ़कर बैठा। ऐसा नहीं कि यीशु को उस गधा बहुत पसंद आ गया था, गधा देखने में खूब सुंदर था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर चढ़कर बैठा, ऐसा नहीं। पर वचन क्या कहता है कि वचन इस स्थान पर ऐसा कहता है कि जैसा क्या है लिखा हुआ है कि जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है। मेरे प्यारे, बहुत सालों के पहले परमेश्वर का वचन जो जकरिया का पुस्तक, जो यकरिया की पुस्तक, उसका 9 में ऐसा लिखा हुआ था कि जो वो राजा आने वाला है और तुम क्या करो, आनंदित हो जाओ, और उस राजा क्या करेगा, गधे के ऊपर क्या करेगा, बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश करेगा। तो दूसरी खुशखबरी यह है मेरे प्यारे, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन के अनुसार उस दिन यीशु मसीह क्या किया था, गधे के ऊपर चढ़ के वो यरूशलेम में प्रवेश किया था। तो दूसरी खुशखबरी यही है कि द वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर रिमेन अनफुलफिल्ड। परमेश्वर का वचन बिना पूरी होकर कभी भी नहीं रहेगा, परमेश्वर का वचन कभी भी अधूरी नहीं रहता है मेरे प्यारे। परमेश्वर का वचन हमेशा जो सच्चा है, परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, और परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर उसी को क्या करता है, पूरी करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सालों के पहले जैसे परमेश्वर का वचन में कहा गया था कि जो राजा वो यरूशलेम में प्रवेश करेगा, उस गधे के पीछे ऊपर जो बैठकर, आज है उस दिन जिस दिन पे परमेश्वर का उस वादा, परमेश्वर का वचन इतना सालों के बाद क्या हुआ, पूरी हुआ। मेरे प्यारे, हमें जानना जरूरी है कि द वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड्स फॉरएवर। परमेश्वर का वचन हमेशा जो अटल रहता है। मेरे प्यारे, हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तब कौन राजा था, हेरोद राजा, राइट। तो जब हेरोद राजा को पता चला था कि और एक राजा का जन्म हुआ, पंडित लोग आकर जब कहते कि एक राजा इस स्थान पर जन्मा हुआ है और हमने क्या देखा, उस तारा को देखा, तो हेरोद राजा क्या हो गया था, बहुत बेचैन हो गया था कि कौन राजा बन सकता है, मेरे अलावा और कोई राजा नहीं हो सकता है, तो मैं इस राजा को कभी भी जीने नहीं दूंगा। तो राजा हेरोद ने क्या निर्देश दिया था कि 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों को क्या करना, मार डालना, राइट। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यीशु क्या बने, राजा बने, लोग यीशु को राजा के रूप में क्या करें, स्वीकार करें। कितना कोशिश किया था, पर हम देखते हैं इतना कोशिश करने के बाद भी परमेश्वर का वचन क्या हो गया, पूरी हो गया। परमेश्वर का वचन क्या हो गया, पूरी हो गया मेरे प्यारे। वैसा ही मेरे प्यारे, बहुत समय जबकि आप और हम कठिन परिस्थिति के बीच से जाते हैं, जब आप और हम तकलीफ के बीच से जाते हैं, गरीबी के बीच से जाते हैं, अशांति के
क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जीवन का परिस्थिति क्या है, बहुत खराब है, बहुत कठिन है, मुझे छुड़ाने के लिए कोई नहीं है, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है। जो परिस्थिति हम अपने आंखों से देख रहे हैं उस परिस्थिति तो बहुत क्या है, खराब है, पर परमेश्वर का वचन तो हमारे विषय में, हमारे लिए तो क्या रखा है, जो अच्छा अच्छा बातें को रखा है, अच्छा अच्छा योजना को रखा है, अच्छा अच्छा वादा को रखा है। कैसे वो सारा अच्छा विषय मेरे जीवन में हो सकता है, क्योंकि मैं तो कठिन परिस्थिति के बीच से मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। मेरे प्यारे, सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि चाहे परिस्थिति कठिन कितना भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कभी भी जो बिना पूरी होकर नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर आपसे कुछ वादा किया है मेरे प्यारे, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बताया है अपना वचन के द्वारा, अपना जो नियुक्त दासदासियों के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, परमेश्वर जरूर क्या करेगा, उस वचन को, उस वादा को, उस भलाई का योजना को आपका जीवन में पूरी करेगा मेरे प्यारे। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सच्चा है, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन जो अटल है मेरे प्यारे। वचन कहता है मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 का 35 ऐसा कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएगा, टल जाएगा, पर परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा मेरे प्यारे। बहुत समय जबकि तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं मेरे प्यारे, हम परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर का वचन से हम अपने काम को फिरा लेते हैं। पर मेरे प्यारे, जान कर रखिए कि जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया वो जरूर क्या होगा, पूरी होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी अधूरी नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन हमेशा क्या होता है, पूरी होता है। परमेश्वर का वचन हमेशा पूरी होता है। तो अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपसे कुछ बातें किया, परमेश्वर ने अपना योजना के विषय में आपको कुछ बताया, वो परमेश्वर ने आपसे कुछ वादा किया, ये खुशखबरी आज हमें मिल रहा है कि प्रभु अपना वचन को, प्रभु अपना कहा हुआ बातें को जरूर हमारे जीवन में पूरी करेगा। क्योंकि उसका वचन कभी भी अधूरा नहीं रहता, उसका वचन कभी भी अधूरा नहीं रहता। तो पहला खुशखबरी क्या, कि यीशु क्या है, राजा है। यीशु जीसस इज द किंग। और दूसरा यही है कि परमेश्वर का वचन कभी भी जो पूरी ना होकर नहीं रहेगा, परमेश्वर का वचन क्या होगा, पूरी होगा। और तीसरा जो खुशखबरी, आइए हम देखेंगे वचन से, हम उसका 19 वचन को पढ़े, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 12 का 19। यहाँ पर हम देखते हैं, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे वो चला है। मेरे प्यारे, यीशु मसीह का जो एक दुश्मन ने प्रभु यीशु मसीह का चारों ओर क्या था, दुश्मन से घिरे हुए था। इन फरीसियों लोग कभी नहीं चाहते थे, जो धर्म के जो नेता लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि लोग क्या करें, यीशु को स्वीकार करें, लोग यीशु का जय जयकार करें, लोग यीशु का ऊंचा उठाए, लोग यीशु को राजा के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार करें और कोई यीशु के करीब आए। ये कभी भी शत्रु क्या नहीं करता था, चाहता नहीं। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, यीशु राजा की जय, होसन्ना, यीशु राजा की जय करके गा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि लोग गवाही दे रहे हैं यीशु के बारे में कि यही है उस जन जो को क्या किया था, बड़े अद्भुत काम किया था, मरा हुआ लाजर को वो क्या किया था, जो वो फिर जीवन में वापस आया था। मरा हुआ लाजर को यही कौन क्या था, जिलाया था। तो लोग क्या करने लगा, ये सारे बातों को सुनकर, यीशु का जो बड़ा बड़ा कामों के विषय में सुनकर यीशु के पीछे आने लगा। कोई लोगों को क्या नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। शत्रु का योजना क्या था कि लोग कभी भी यीशु को स्वीकार ना करें, लोग यीशु को कभी भी ना पहचाने, लोग कभी भी यीशु का करीब नहीं आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फरीसी लोग क्या कर रहे हैं, आपस में वो आलोचना कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। देखो तुम लोग तो इतना कोशिश किए हो, पर कोशिश करने के बावजूद भी तुम क्या नहीं कर पाया, रुक नहीं पाया। सारे संसार तो उसके पीछे हो लिया, सारे लोग तो किसके पास आए, तुम तो इतने रोकने के लिए क्या किया, कोशिश किया, पर सारे लोग तो किसके पीछे चलाया, यीशु के पीछे चलाया, यीशु को स्वीकार किया। मेरे प्यारे, इसके द्वारा जो तीसरा जो
खुशखबरी आपको और हमको मिलता है वो यही है कि द एनिमीज प्लान विल नेवर प्रॉस्पर। शत्रु का जो योजना कभी भी सफल नहीं होगा, शत्रु का चाल कभी भी सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे, मैं सुबह भी बोल रही थी द एनिमी इज वेरी बिजी, ही इज बिजी 24/7। वो जो शत्रु जो है, दुश्मन जो है, वो क्या है, हमेशा व्यस्त है, हर दिन हर पल वो क्या है, व्यस्त है। क्या काम करने में व्यस्त है कि परमेश्वर के संतानों के विरोध जो चाल बनाने में, बुरी योजना बनाने में वो क्या करते हैं, हर दिन हर पल क्या कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं। कैसे क्या, कैसे कहां, कैसे क्या करने से क्या प्रभु के बच्चों को, परमेश्वर के संतानों को विरोध वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कैसे परमेश्वर के बच्चों को वो गिरा सकते हैं, कैसे परमेश्वर के बच्चों का जीवन को नष्ट कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के बच्चों को वो तकलीफ दे सकते हैं। मेरे प्यारे, आज खुशखबरी यही है कि आप और हम परमेश्वर का संतान होने का कारण, चाहे आपके विरोध और मेरे विरोध शत्रु कितना भी चाल क्यों ना चाले, कितना भी बुरा योजना क्यों ना वो बनाए, उसका कोई भी योजना सफल नहीं होगा। इसलिए आज हम आनंद मनाएंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि शत्रु का कोई भी योजना जो वो हमारे जीवन के लिए बना रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे, हम जानते हैं कि बहुत लोग जो यीशु को रोकने के लिए कोशिश किया, उस सच्चाई को बाहर जो ना आने में जो क्या किया, कोशिश किया, पर कोई भी उस सच्चाई को रोक नहीं पाया। शत्रु का कोई भी चाल क्या नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। मेरे प्यारे, बहुत समय परमेश्वर का संतान होने का कारण शत्रु चाहता है हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए, शत्रु चाहता है कि हमें जो गिराने के लिए, शत्रु चाहता है हमें मारने के लिए, शत्रु चाहता है हमें हटाने के लिए। पर मेरे प्यारे, जान कर रखे कि शत्रु का कोई भी योजना, शत्रु का कोई भी चाल हमारे जीवन के विरोध सफल नहीं होगा। अगर आज आपको लग रहा है कि शत्रु आपको सता रहे हैं कुछ बीमारी के द्वारा, ना कोई अशांति के द्वारा, कोई चिंता के द्वारा, आप शत्रु से कह दें कि शत्रु तेरा कोई भी चाल मेरे जीवन में प्रबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो राजा है, यीशु मेरा जीवन का राजा है, वो मेरा जीवन में राज्य करता है। वो उसका किया हुआ वादा, वो जो मुझसे वादा किया है उसके वचन के द्वारा मेरे जीवन में पूरी होगा, और तेरा कोई भी चाल मेरे जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा। I am going to live, मैं जीऊंगा और मैं जो अच्छा से जीवन को जीऊंगा। कोई बीमारी मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई अशांति मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई गरीबी मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ और परेशानी मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि शत्रु का कोई भी चालाकी मेरा विरोध क्या नहीं होने वाला है, प्रबल नहीं होने वाला है। मेरे प्यारे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप और हम डरते हैं कि हमारे विरोध बड़ा एक शत्रु खड़ा हुआ है, एक बड़ा बीमारी दुश्मन के रूप में खड़ा हुआ है, एक बड़ा गरीबी दुश्मन के रूप में खड़ा हुआ है, एक बड़ा बोझ दुश्मन के रूप में खड़ा हुआ है। आज परमेश्वर हमें इस खुशखबरी को सुनाता है कि जैसे यीशु के विरोध कोई शत्रु कुछ भी नहीं कर पाया, आज हम उसके संतान होने का कारण, उसके जो लोग होने का कारण, शत्रु हमारे विरोध भी अपना चाल को कभी भी सफल नहीं कर पाएगा। जय हमारा है। मेरे प्यारे, आज का दिन जो दुख उठाने का दिन नहीं, आज का दिन निराश होने का दिन नहीं, आज का दिन जय जयकार का दिन, आज का दिन जो आनंद मनाने का दिन, आज का दिन जो खुशियां मनाने का दिन, आज का दिन चिल्ला चिल्ला कर बोलने का दिन कि हमें खुशखबरी मिल चुका कि यीशु वो राजा है, यीशु वो राजा है, यीशु वो राजा है, वो राजा हमेशा के लिए है, वो मेरे जीवन को राज्य करता है। और आज का दिन जो जोड़ जोड़ करके घोषणा करने का दिन कि शत्रु तुम मुझे बेवकूफ बना नहीं सकता, मैं अपना काम को परमेश्वर का वचन की ओर लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जो वादा हमें उससे वचन के द्वारा किया, उस वादा जरूर पूरी होगा और वो हम अपने आंखों से देखेंगे। और तीसरा कारण आनंद मनाने का, क्योंकि हमें उस खुशखबरी को मिल गया, हम और डरेंगे नहीं, हम और घबराएंगे नहीं, क्योंकि शत्रु का कोई भी योजना हमारे जीवन के विरोध कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे,
कभी भी सफल नहीं होगा। आज कितने जन हो सकता है कि आप बहुत सारे चिंता को लेकर आए हो, आप सोच रहे हो कि मेरे लिए तो खुशियां मनाने का ऐसा कोई कारण नहीं, पर आज की सुबह प्रभु हमें खुशखबरी को सुना रहे हैं कि आपके लिए, मेरे लिए एक ही राजा जिसका नाम यीशु है, जो हमारे लिए चिंता करता है और जो हमारे लिए लड़ाई करता है, जो हमारे बोझ को उठाता है, जो हमारे जरूरतों को पूरी करता है मेरे प्यारे, और जो हमारा संग संग रहता है मेरे प्यारे, और जो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, वो हमारे जीवन में और भी बड़ा बड़ा काम को दिखाएगा और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरी होगा। और तीसरा यही है, शत्रु का कोई भी योजना हमारे जीवन के विरोध कभी भी सफल नहीं होगा। आइए हम अपना सारे चिंता को भूल जाए, क्योंकि आज का सुबह हम खुशखबरी को सुने हैं। हम अपना जो दर्द को भूल जाए और जो हमारा जो सारे जो बोझ को भूल जाए और हम खुशियां मनाएं। आइए हम सब में अपना स्थान पर खड़े हो जाए और यीशु नाम का जय जयकार गाए, जैसे 2000 साल के पहले यरूशलेम के निवासी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहा कि होसन्ना होसन्ना यीशु राजा की जय, होसन्ना यीशु राजा की जय। आज आइए हम भी इस 2022 में हम भी चिल्ला चिल्ला कर आनंद के साथ नाचते हुए गाते हुए हम कहे कि यीशु राजा की होसन्ना, वो हमारा राजा है, इसलिए हमारा कोई चिंता नहीं, बड़े बड़े काम वो हमारे जीवन में करेगा। यीशु वो राजा है, सब नामों से ऊंचा यीशु का नाम, वो सब नामों से ऊंचा यीशु का नाम। यीशु जैसा कोई नहीं, वो उसका राज्य हमेशा के लिए है। वो मेरे जीवन में राज्य करता, वो मेरे परिवार में राज्य करता, वो मेरे घर पे राज्य करता, वो मेरे देश पे राज्य करता। इसलिए और किसी का कोई अधिकार नहीं, ना तो बीमारी का, ना तो अशांति का, ना तो शत्रु का, कोई भी अधिकार हमारे जीवन में है, क्योंकि यीशु हमारे जीवन में राज्य करता, यीशु हमारे जीवन में राज्य करता। केवल यीशु का अधिकार है हमारे जीवन के ऊपर, और परमेश्वर का वचन कभी भी अधूरी नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन